wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. कौम को यकीन दिलाता हूँ इस मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं होती। पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। दोबारा जारी हद की कोशिश की गई तो भारत के फौजियों इक़्तिसादी उनकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा होंगे। PMA के काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अज़ली दुश्मन के खिलाफ पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से भी गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़े फतह की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी का वक़ार और दाद भी हासिल की। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है। We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. दुश्मन का फितनतुल हिंद फितनुल खवारिज को हार्ड गन के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हुए कहा कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहिमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा। आलमी ताकत व बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के लिए मुनफ़रिद आज़म है और वो हरमैन और शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खदमात पेश कर सकें। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर ट्रम्प की कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ़ है। हम अमन सलामती तरक्की के मफाद के लिए अहम आलमी इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland.
मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि गजा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज हम्मा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की खिलाफ जारी हद में नाकामी के बाद भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीह पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स मुकम्मल करने वालों की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। पास आउट होने वालों में 40 दोस्त ममालिक के फौजी भी शामिल, जिनका ताल्लुक इराक, मालदीव, माली, नेपाल, फ़लस्तीन, श्रीलंका, यमन और नाइजीरिया, बांग्लादेश से है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर हाज़िरीन ने खड़े होकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड को मुआयना किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, आला हुकूमती शख्सियात, फौजी क़यादत शरीक हुई। पास आउट परेड में शरीक नौजवान कैडेट ने शानदार मार्च पास किया। वतन से वफादारी और कौम की खिदमत का अज़म दोहराया। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को फौरी तौर पर वापस भेजने का फैसला। अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वही अफगानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा मौजूद होगा। अफगान तालिबान की जानिब से जारी हद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, तीनों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आरसी जंगबंदी में 48 घंटे की तोसी। अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आरसी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ा दिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक आरसी जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। एक जंग रुकवाई तो कहा गया कि अगली जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ट्रंप का शिकवा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने दौरे सदारत में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से भी आगाह हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग ख़त्म करवाने का जिक्र कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग ख़त्म करके लाखों जानें बचाईं। इसराइल ने अब मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी है। गजा पर एक और हमला करके एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को शहीद कर दिया। शहदा में 7 बच्चे, 3 ख़वातीन शामिल। इसराइली जहरियत के निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। हमास ने जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी जहरियत की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। कहा कि यह हमला ज़ाहिर करता है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है।
सानेहा कारसाज को 18 बरस बीत गए, लेकिन इस वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। हर साल पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान कारसाज यादगार शहदा पर जमा होते हैं। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में खुदकुश हमला किया गया। इस वाक़े में 200 के करीब पीपल्स पार्टी कारकुनान लुक़मा अजल बने थे। कारसाज हमले में जियाले बेनज़ीर भुट्टो के गिर्द ढाल बन गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी-चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों की पेशो का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तरक्याती मनसूबों में मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मनसूबे को बर वक्त और आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला का तरक्याती कामों की पेशो पर इज़हार इत्मीनान। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में इंपीरियल कॉलेज लंदन के मकामी कैंपस का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। रावी रोडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि रोडा फेज़ 1 की तकमील 2 साल में मुकम्मल हो जानी चाहिए। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में ट्रैफिक हादसा। ऑक्सीजन बाउजर की टक्कर से शहरीजा बहक हो गया। साबिर आउट बहनों का इकलौता भाई और 2 कमसिन जुड़वा बेटियों का बाप था। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। अफगान क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नक्शे कदम पर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की सीरीज में शिरकत से इनकार कर दिया। नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को शिरकत करना थी। अफगानिस्तान के इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि सह मुल्की T20 सीरीज अपने शेड्यूल के मुताबिक ही नवंबर में होगी। पाकिस्तान में सह मुल्की T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल्ड है। 300 साल पुराने और $16 मिलियन मालियत के वॉयलिन की नई नवेली धुनें। ब्रिसल में नौजवान ने सबको हैरान कर दिया। ऐसी धुनें बजाई कि सुनने वाले मैसूर हो गए। और क्रिसमस पार्टी में खूनी खेल, खुशियां गम में तब्दील हो गए। थ्रिल से भरपूर मूवी साइलेंट नाइट डेडली नाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।